हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा बी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसका कोड है BP202T एंड यूनिट 1 का हमारा टॉपिक भी फर्स्ट ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एलिसाइक्लिक और साइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर एक चेन प्रेजेंट होती है, चेन की तरीके के चलते हैं वो, जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। ब्यूटेन 1 2 3 4 मैथ है प्रो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका मतलब हो गया ब्यूट एन। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ब्यूट प्लस एन इक्वल्स टू ब्यूटेन। यहाँ पर ब्यूटेन आ गया। और साइक्लिक में जो होता है, साइक्लिक में एक साइकिल, अब साइक्लिक से आप समझ सकते हो, मतलब एक साइकिल बन रही है, एक साइकिल फॉर्म हो रही है, चाहे वो साइकिल किसी भी फॉर्मेट में हो, गोल हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, एक बेंजीन रिंग। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, चाहे वो ऑर्गेनिक रिंग की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। तो आपको समझाने के लिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ फिलहाल। देखिए, तो हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड है वो फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम, मतलब साइक्लिक की तरह ही होगा बट लेकिन, और हेट्रो मतलब अलग अलग। आपको पता है ना, हेट्रो होमो ये सब आप पढ़ चुके हो। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि अलग, उसमें अलग पहुंच जाएगा, और होमो मतलब रहेगा सेम साइक्लिक की तरह ही बट लेकिन उसमें भी फर्दर दो टाइप से क्लासिफिकेशन होगा, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक में सीधी सी बात है, एरोमेटिक आर रिलेटेड टू द अरोमा, ये रिलेटेड करेगा अरोमा से। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में अरोमा जो कंपाउंड्स है वो फर्दर डिवाइड होंगे बेंजेनॉइड्स और नॉन बेंजेनॉइड्स में। बेंजेनॉइड्स का मतलब है बेंजीन रिंग, और नॉन बेंजेनॉइड का मतलब है नॉन बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। और हेट्रोसाइक्लिक में भी आपके एसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने इसे लिखा है ना, क्योंकि सभी को मुझे पता है, सब यूनिवर्सिटी ऑलमोस्टली AKTU सेम ही है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने भी 2021 में एग्ज़ाम दिया था और मैंने भी करा था, तो आप भी कर सकते हैं। तो यही सब कुछ सेम है, जो मैंने पढ़ा था वही मैं बता रहा हूँ, और बहुत अच्छे नंबर आए थे हमारे भी सबको पढ़ने के बाद, जब भी मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर भी रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल द कार्बन एटम लिंक टू वन अनदर द ओपन चेन स्ट्रेट ब्रांच आर कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड। इसका मतलब, अब मैं आपको सीधा सिंपल भाषा हिंदी में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन से जुड़े होते हैं, भाई देखो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कार्बन से तो जुड़े होंगे ही होंगे, कार्बन उनका सेंट्रल एटम होगा ही होगा, बट लिंक द अनोदर ओपन चेन, मतलब वो लिंक होंगे एक अदर ओपन चेन, मतलब जिसके साथ खुली चेन होगी। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आइसोब्यूटेन। मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर 2-3 दे दिए हैं, मतलब दो इसमें दे दिए हैं मैंने एग्जाम्पल, और एक ये आपका ये रहा ब्यूटेन। तो आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख कर आ सकते हैं AKTU की। मुझे पता है भाई, देखो AKTU में जो है वो लिखने के ही मार्क्स होते हैं, वहाँ पर कोई आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, ना ही उन लोगों को मतलब है कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपनी कॉपी में लिखा हो। 32 पेज की कॉपी होती है मैक्सिमम, 30 पेज अगर आप नहीं भर के आए तो समझ लेना, अगर आप बहुत अच्छा भी लिख के आए हो ना तो भी वो लोग फॉलो कर देंगे, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जानते हैं, पेपर दे चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, मुझे सब यार पता है। तो मतलब अब सोचना भी मत कि मतलब हम बहुत कुछ अच्छा लिखाएंगे, रेफरेंस बुक कर लेंगे, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सेकंड जो है हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में क्या हुआ, देखो साइक्लिक कंपाउंड हमारा फर्दर डिवाइड है। साइक्लिक कंपाउंड आर द कंटेंट एटलीस्ट वन रिंग। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आपको लिखना इंग्लिश में ही है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो शुद्ध हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, कोई सेंस उसका है नहीं, क्योंकि लिखना आपको यही है, और इन्हीं नोट्स को कर लेना, आपके बहुत काम आएंगे। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही, बिकॉज एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, इससे अच्छे नोट्स ना ही आपको मिलेंगे, ना फालतू की चीज़ें हैं, ना फालतू का कुछ है। जो भी है मतलब इसे लिखने से बहुत बढ़िया नंबर लेकर आओ, क्योंकि यार हम लोग, मैं खुद पेपर दे चुका हूँ और मेरे कितने सारे दोस्त हैं, सभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत बढ़िया। खुद के सेल्फ नोट्स हैं, हैंडमेड हैं, मैंने खुद बनाए हैं, PDF में कन्वर्ट करे हैं, देन आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो साइक्लिक में क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड आर द कंटेंट एटलीस्ट वन रिंग क्लोज चेन एटम। द कंपाउंड विद ओनली ए रिंग एटम मॉलिक्यूल आर नोन एज द मोनोसाइक्लिक। इनको ही मोनोसाइक्लिक भी बोलते हैं, और ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड विच
देखिए कंपाउंड आर विच कंटेन रिंग मोर 3 और मोर, मतलब 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 आ गए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। मेरा इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि यहाँ पर कार्बन 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 नहीं 6 हैं, 5 और 6 भी हो सकते हैं। तो कार्बन कितने भी हो सकते हैं, उससे उसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जनरली दीज हैव कंपाउंड होता है फ्रेग्रेंट। देखो यहाँ पर बात आ गई ना फ्रेग्रेंस, ओडर। बेसिकली हम ड्रग्स की भाषा में इसको ना फ्रेग्रेंस, स्मेल बोलने को, यार हम देखो स्मेल भी बोल सकते हैं, स्मेल या बोलने को हम फ्रेग्रेंट भी बोल सकते हैं। बट लेकिन जो हमारी जो फार्मेसी फील्ड है, फार्मेसी में इस चीज़ को ना ऑर्डर बोला जाता है। मतलब बेसिकली जो हमारा मेन है वो कंपाउंड विच है फ्रेग्रेंट ऑर्डर एंड हैंस नेम द एरोमेटिक। एरोमेटिक कहाँ से निकला है, ग्रीक वर्ड अरोमा मीन्स स्वीट स्मेल। मतलब एक अरोमा होती है इन सभी उसमें, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। फर्दर ये भी दो पार्टों में डिवाइड है, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। अब आ जाते हैं हम बेंजीनॉइड्स पर। बेंजीनॉइड्स में क्या होता है, बेंजीनॉइड दीज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 6 बेंजीन रिंग। ध्यान रखना यहाँ पर बेंजीनॉइड में जितनी भी बात होगी, अगर बेंजीनॉइड की बात होगी तो बेंजीनॉइड में हमेशा बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी का मतलब होगी, ठीक है। जब भी बात बेंजीनॉइड्स कंपाउंड की होगी तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। ये बेंजीन है, टोल्यूइन का एग्जांपल है, CH3 लगा हुआ है, नेफ्थलीन है आपको पता है 2 लगा दो, एंथ्रासीन बहुत बढ़िया एग्जांपल है। पेपर में आंख मीच के लिखवाना, नंबर भी मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और बढ़िया एकदम मस्त, जिसे बोलते हैं ना, ऐसे ही लिख कर आना, बॉक्स बना देना बढ़िया तरीके से। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको एक कॉपी में परफॉर्म करना है। एक की कॉपी में जब आप अच्छे से परफॉर्म करोगे अच्छे नंबर आएंगे, ये बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ भाई। बढ़िया तरीके से लिखो और करो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड बेसिकली क्या होता है, नॉन बेंजीनॉइड आर द, अब देखो भाई यहाँ पर नॉन है मतलब नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बेंजीन नहीं होगी, और किसी भी टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, बट बेंजीन नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर नहीं होगी और कुछ भी हो, चाहे इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर हो, यहाँ से कुछ भी निकला हो, बट लेकिन मैंने फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है, एजुइलिन। एजुइलिन का एग्जांपल है ये, इसको याद कर लेना, लिखाना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर 2 भागों में डिवाइड है, एक तो है एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में है, हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड आर देयर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जांपल है पायरोलोडीन, यहाँ पर है पिप्रिडीन, ठीक है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्दर मैं बता रहा हूँ, बिना एग्जांपल के कुछ भी नहीं कर पाओगे। एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिखना ही पड़ता है। और उसके बाद है एरोमेटिक हेट्रो कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच आर सिंबल बेंजीन अदर देन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब कि ये यहाँ पर बेंजीन भी हो सकती है और अदर भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर बेंजीन का जिक्र आ गया, यहाँ पर फ्यूरान है, यहाँ पर पायरोल है। फर्दर आप 3rd सेम में ना बहुत अच्छे से इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे, तब आपको और भी ज़्यादा पता चल जाएगा कि फ्यूरान, पायरिडीन ये सब है क्या। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर आगे दिखाई जाएगी आपको जब आप पढ़ोगे 3rd सेम की ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद IUPAC। अब मैं आपको IUPAC समझाने से पहले एक बात बताऊँ, मैंने इसमें IUPAC का मैंने यहाँ पर बेसिक ही कवर किया है। अब आप कहोगे कि इसी लेक्चर में पूरा क्यों नहीं है IUPAC। देखो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने जब पेपर दिया था और मैंने उसके बाद के पेपर देख रखे हैं, IUPAC से 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, जो कि होता है कि कोई भी आपको एक इस टाइप का एक वो दे देंगे फॉर्मूला और उसके पूछेंगे कि इसका IUPAC नेम क्या है। वरना तो चाहो तो आप सर्च करके देख लो पेपर, और अगर आप सर्च करके देखोगे ना, आप पाओगे कि हाँ सच्ची में क्वेश्चन तो इसी टाइप का आया हुआ है। देखो भाई IUPAC बेसिकली 5 से 8 आवर की क्लास में समझ में आते हैं। IUPAC में ऐसा नहीं है कि ऊपर से पढ़ लिया, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बेसिकली बात यह है कि IUPAC के अंदर IUPAC की कैटेगरी बहुत ब्रॉड है। मैंने नीट की तैयारी करी थी क्लास 11th में और 12th में, ठीक है। मैंने नीट के समय पर जो IUPAC वो कम से कम 8-10 लेक्चर मतलब 8-10 घंटों में कंप्लीट किए थे। और जब मैंने अपना B.Pharm का फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था तो उसमें मेरे को ये लगा था कि मैं तैयार नहीं कर गया था, मतलब ये वाला IUPAC मुझे लगा था कि मैं कर दूंगा, और मैं कर भी आया था, क्योंकि वहाँ पर एक वो आया था फॉर्मूला पूछने के लिए, मतलब इस टाइप से कुछ बना रखा था। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच थे और यहाँ पर कोई कार्बन
अटैच था, तो मैं कराया था, मेरा राइट था वो। और 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको पता है आपका 2-2 नंबर वाले आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 10 मार्क्स के, ये भी 20 हो गए, और 7 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 35 हो गए। इस मिला कुल मिला के आपका पेपर ही 75 नंबर का ऐसे बनता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन आता है। अब मैं इसमें पूरा कंप्लीट आपको समझा भी दूंगा ना, कोई गारंटी नहीं है कि IUPSC की स्टार्टिंग से क्वेश्चन आएगा, कोई गारंटी नहीं है मिड से आएगा, कोई गारंटी नहीं है। अब मान लो मैंने आपको पूरे A to Z जितने भी टाइप के होते हैं सगले करा दिए इसमें, सारे A to Z जितने भी होते हैं, बट क्वेश्चन आ गया बेंजीन वाले से कि यहाँ पर आपको लगा के दे दिया CHO, इसका फंक्शन, इसका नाम बताओ। तो ये तो भाई बेंजेल्डिहाइड है, सबको पता है ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड, है ना। तो इस टाइप का कुछ मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आने को कुछ भी आ सकता है। अगर आपके पास 10 से 12 घंटे हैं तो मैं आपको एक चैनल रेफर कर रहा हूँ, आप नीट वगैरह के जो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हो IUPSC के लिए। वरना देखो भाई, फार्मेसी में घुसने के बाद भूल जाओ। अब मतलब आपको कोई बहुत डिटेल स्टडी करनी है, आपको कोई रिसर्च करनी है या कोई कुछ करना है, रिसर्च करनी होती तो आप यहाँ नहीं होते, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे होते। सबसे पहली बात तो ये है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर IUPSC का नॉर्मली इन्फॉर्मेशन रखी है बस। देखो, IUPSC बेसिकली 3 चीज़ों में ज़्यादा डिपेंड होता है, स्टेम नेम, प्रीफिक्स और सफिक्स। देखो, स्टेम नेम में क्या आता है कि आप कार्बन को किस तरीके से डिनोट करते हो। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नियोन, डेक, इस टाइप से होता है ये, ठीक है ना। और बिल्कुल ही सिंपल वे है, मतलब इसकी ये तो सबको याद है, सबको याद होना भी चाहिए। और अगर आपको ये भी याद नहीं है ना तो छोड़ दो, IUPSC मत करना प्लीज़। इसके चक्कर में पता पड़ी बैग वैग लगा बैठो अपनी, IUPSC मत करना 2 नंबर के चक्कर में। अपने एटलीस्ट 35 नंबर मत गंवाना, क्योंकि आपको पता है 75 में से आप 30-25 पर ही पास होते हो। यहाँ पर कोई 33% वाला रूल फॉलो नहीं होता फार्मेसी में बेसिकली, क्योंकि हम भी फार्मेसी फील्ड के हैं तभी आपको इतना नॉलेज दे रहे हैं। तो अब आते हैं प्रीफिक्स पर। प्रीफिक्स में क्या है, देखो, प्रीफिक्स में ये है, प्री मतलब पहले, जो पहले कंपाउंड है उसको, जैसे मान लो पहले F है तो फ्लोरो, कार्बन Cl है तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, आइडीन है तो आइडो, NO2 है तो नाइट्रो, एल्कोक्सी, नाइट्रोसो, एल्काइल, ये सब आपके प्रीफिक्स हैं। और ये तो आपको याद करा दिए जाते हैं 11th और 12th में ही, इतना तो आपको याद होगा। ये तो बहुत ही मतलब मैंने ऐसा लिया है कि अगर, क्योंकि देखो यार एक बात बताओ, कभी भी क्वेश्चन ये थोड़ी ना आएगा कि IUPSC नेम के रूल्स लिखो, का कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं भाई। वो IUPSC देंगे और उसका नाम पूछेंगे तुमसे, समझ रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे IUPSC करने हैं तो फिर वन शॉट वीडियोस देखो किसी अच्छे चैनल पर जाकर, तो आपको IUPSC पूरे समझ में जाएंगे। ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि फार्मेसी में कोई आपको IUPSC सिखाएगा, नहीं भाई। कॉलेजेस में, मेरे कॉलेज में खुद लेक्चरर टीचर ने IUPSC नहीं सिखाया, उन्होंने खुद बोला कि करना है करो, नहीं करना मत करो, इससे ना तो तुम फेल होगे ना ही तुम पास होगे। ये टॉपिक ऐसा है, छोड़ते हो छोड़ो, नहीं छोड़ते मत छोड़ो। अगर आपका किस्मत अच्छी होगी तो इजी सा आ जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया इस टाइप का आ जाएगा। इसको कोई भी बता देगा कि ये बेंजेल्डिहाइड है। ज़्यादा ही किस्मत अच्छी होगी तो यहाँ पर CH3 लगा हुआ जाएगा, कोई बता देगा कि ये टोल्विन है, ठीक है। और अगर किस्मत खराब है ना, फिर पूरा पढ़कर भी जाओगे तभी भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, तब ये रिग्रेट करोगे कि यार क्यों पढ़े, क्यों 5-10 घंटे इसमें बर्बाद करे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी फर्दर में। सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स अभी मैंने आपको प्रीफिक्स बताया, अब मैं आपको सफिक्स बता रहा हूँ। सफिक्स मतलब बाद में, सफिक्स का मतलब होता है बाद में, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला COH। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना तो आपको पता होगा। अगर इतना भी नहीं पता है ना, प्लीज फंडामेंटल क्लियर कर लेना, क्योंकि 3 सेमेस्टर में फर्दर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस बार से पीछा नहीं छूटेगा, अगले 2 साल और पढ़नी है, मतलब 1 साल और पढ़नी है, 2 सेमेस्टर पढ़नी है। सफिक्स का ओइक एसिड होगा, प्रीफिक्स इसका कार्बोक्सी होगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा है, बट अब यहाँ पर मैंने एस्टर का सफिक्स O8 होगा, ठीक है। नाइट्राइल में नाइट्राइल्स होगा साइनो, ये ध्यान रखना, नाइट्राइल्स में बहुत गड़बड़ होती है, साइनो। एल्डिहाइड में फॉर्मिल ऑयल, कीटोन में ऑक्सो ओन, एल्कोहल एंड फिनोल में ओल हाइड्रोक्सी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर हाइड्रोक्सी और यहाँ पर साइनो, ये दोनों बहुत दिक्कत करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाता है अगर आना है तो। एमीन में एमीन और अमीनो, ठीक है। यहाँ पर आपकी ही सहूलियत के लिए मैंने कुछ दे दिए हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो क्वेश्चन इस टाइप का आता है हमेशा। अगर देखो भाई, अगर किस्मत अच्छी है या फिर बनाने वाला अच्छा है
पेपर सेट करने वाले का माइंड बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों से को ज़्यादा जज नहीं करना, बस देखना है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन काउंट करोगे, 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल पेंटेन। एन क्यों आया भाई, देखो 1 बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है, ये रहा इथाइलीन, इन डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी इस टाइप के अगर आपको कुछ करना है देख लीजिए, पढ़ सकते हो। वैसे इसका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म। भैया कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, यहाँ से जरूर आएगा, और 100% AQ2 में धरा मिलेगा ये क्वेश्चन। डिफाइन आइसोमेरिज्म, हो सकता है फंक्शनल पूछ ले, हो सकता है टोटो पूछ ले, हो सकता है चैन पूछ ले, पर क्वेश्चन रखा मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। अगर आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया तो यहीं से ही आएगा, नहीं तो मैंने इस आइसोमेरिज्म में कुछ फालतू पढ़ाया है जितना आपके सिलेबस में है। कुछ लोग ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, आइसोमेरिज्म बहुत टाइप की होती है। क्लास 12th की और 11th की बुक उठा के देखना, एनसीईआरटी बहुत, एनसीईआरटी उठा के देखना क्लास 11th और 12th की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। लेकिन आपके सिलेबस में जो है पढ़ाऊंगा तो मैं वही ना, बताऊंगा तो मैं वही। तो सीखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो सबसे बात, आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना। आइसोमेरिज्म, सबसे पहले तो ये बात है कि आइसोमेरिज्म है क्या। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है, आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमेना, ठीक है। आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमेना दैट डील्स विद डिफरेंट कंपाउंड, दैट डील्स विद डिफरेंट कंपाउंड बिलोंगिंग द डिफरेंट क्लास एंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मतलब जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट उनकी क्लास होती है, बिलोंग टू सेम, ठीक है ना। ये आपको समझ गया, सीधा सीधा मतलब समझो, आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है। लिखकर आपको इंग्लिश में आना है, मैं हिंदी में बता दूं कि आइसोमेरिज्म ये होता है वो होता है, समझ में कुछ नहीं आएगा। लिखकर हिंदी में नहीं आओगे, कोई भी हो, हिंदी में नहीं लिखोगे भाई बी फार्मेसी में, इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश बोलने की आदत सीख लो। अगर आप वहाँ पर बैठ के बना के भी कुछ लिखोगे तो हिंदी में नहीं लिखोगे कॉपी में, इंग्लिश में ही लिखोगे, तो बोलने की आदत सीखो। आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमेना दैट डील्स विद डिफरेंट कंपाउंड, मतलब इसमें हम डील्स करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, बिलोंगिंग टू सेम डिफरेंट क्लास, मतलब जो बिलोंग करते हैं सेम बट डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड सेम मोलिकुलर, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। ये लाइन तो लिख कर आना, ये लाइन रामबाण लाइन है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चरल में फर्दर ये 5 भागों में डिवाइड है, मतलब कि 5 टाइप की होती है ये, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ध्यान रखना आएगा ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले सीखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, लाइन लिख कर आना ये। सच आइसोमर बिलोंग द सेम होमोलोगस सीरीज, सेम होते हैं भाई, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा। चाहे यहाँ पर C4 1 2 3 4, C4 H10, 3 और 2 5, 5 और 5 10, हमेशा आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा। 1 2 3 4, C4 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10 मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट लेकिन यहाँ पर इनकी पोजीशन अलग है, चेन में अलग है। यहाँ पर CH3 आइसो ब्यूटेन के साथ बना रहा है, यहाँ पर N ब्यूटेन के साथ बना रहा है, ठीक है। सॉरी गाइस, ये जरा, चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। N ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है ये, मैंने आपके लिए इसका दूसरा एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल याद करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि C2H5 इसमें लिखा है, C2H5 ऐसे कट जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल यही याद करना जो है, ठीक है। अपने दिमाग मत दौड़ाना, अपना दिमाग भले ही इंटरनल एग्जाम्स में दौड़ा लेना कितना ही कि कुछ भी लिखा है, बट यूनिवर्सिटी में मत दौड़ाना, इतने भी पागल नहीं होते चेक करने वाले। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन नेक्स्ट है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन। अब देखो नाम से पता लग रहा है कि पोजीशन है, तो सीधी सी बात है पोजीशन चेंज हो रही होगी, किसकी हो रही होगी, मोलिक्यूल की, एटम की। जहां पर भी आपका एटम है, देखो यहाँ पर ऑर्थो पर है, यहाँ पर मेटा पर है, यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पर है, मेटा पर है, पैरा पर है। क्या चेंज हो रहा है भाई, पोजीशन चेंज हो रही है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। नाम है जाइलिन, जाइलिन, जाइलिन,
गिन के देख लेना, कंपाउंड 80 मिलेंगे सब में। C8H10 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम रहेगा, नो डिफरेंस, बट लेकिन पोजीशन में आपको डिफरेंस मिलेगा। बेसिकली आइसोमेरिज्म का मतलब ही ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर सेम रहेगा, बट आपको पोजीशन में डिफरेंस मिलेगा, फंक्शन में डिफरेंस, फंक्शनल ग्रुप्स में डिफरेंस मिलेगा, चेन में डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर चेन में डिफरेंस है, देखो यहाँ पर चेन ऊपर पहुंच गई, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में रहे, यहाँ पर इस टाइप की चेन हो गई, ठीक है ना। अब आते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म से ही आपको समझ जाना है, एक लाइन तो ये लिख दो कि खुद से बना के लिख दो कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट एक दूसरे से अलग होगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये है ईथर ग्रुप है, यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप है, फॉर्मूला फिर भी सेम रहेगा C2H6O। समझ रहे हो ये क्या है, ये तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, ये एस्टर ग्रुप है। ये क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब एल्कोहल है, ठीक है। मैथ एथ इथाइल एल्कोहल, ये डाइमिथाइल ईथर है भाई, ये ईथर ग्रुप है, ये ध्यान बस फंक्शन में करने का। अरे बहुत आसान है भाई, अगर आप करोगे तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, अगर आपने एक बार समझ लिया, क्योंकि समझाने में बहुत टाइम लगता है, ये तो खैर मुझे पता है कि समझने में टाइम तो लगता है भाई, ठीक है। देखो फंक्शन में मैंने आपको समझा दिया कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स अलग हैं, यहाँ पर एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अलग ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म में क्या होता है, देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को क्वेश्चन आ भी जाता है कि डिफाइन आइसोमेरिज्म एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटामेरिज्म। अब क्या करोगे, देखो वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिटेल एक्सप्लेनेशन, पर पूछ भी सकते हैं कि कभी कभी टोटोमेरिज्म के बारे में डिटेल। अब इतना कुछ क्या लिखोगे, तो उस केस में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए लेके फर्स्ट टू एंड चारों पांचों आइसोमेरिज्म समझाने हैं, तभी पेज भरेंगे कॉपी के। कभी अपनी पागलपंती ये मत कर देना कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया कि डिफाइन आइसोमेरिज्म, तुमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखी और बोला गया डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटामेरिज्म, तो तुमने सिर्फ और सिर्फ मेटामेरिज्म लिख के छोड़ दिया। वहां पर कट पिट के 2-3 नंबर मिलेंगे, 10 में से इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। होशियारी इसमें है कि भले ही कुछ भी पूछा है, तुम्हें पूरा आइसोमेरिज्म छाप के आना है, जो मेरी इस PDF में है, यहाँ से लेके वहां तक। एक नंबर नहीं कर सकता भाई साहब तुम्हारा, इससे अदर कुछ ऐड कर सकते हो तो करो, इससे कम मत करना, बट ये मिनिमम है। मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हो, 10 पेज का में एक आंसर लिख सकते हो, 5 पेज में एक आंसर लिख सकते हो, इससे कम कर दिया तो नंबर कटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मेटामेरिज्म पे आ जाते हैं। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है बताओ, एक स्पेशल आइसोमेरिज्म है भाई, कैटेगरी अलग है, वहां पर फंक्शन बदल रहे थे, वहां पर फंक्शनल ग्रुप बदल रहे हैं, ऊपर चेन बदल रही है, बट यहाँ पर एक अलग ही काइंड ऑफ फिनोमेना चालू हो चुका है। द स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एनकाउंटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, हाँ कोई बदल नहीं जाएगा मॉलिक्यूलर, बट डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बदलेंगे, साइड साइड ऑफ पॉलीवैलेंट एटम लाइक नॉर्स, ठीक है। ये पॉलीवैलेंट एटम जो है ना, ये इसकी बैकबोन है, इसको जरूर लिख कर आना अगर ये आए तो। पॉलीवैलेंट एटम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए डाई इथाइल ईथर, फिर से वही आ गया ऊपर ईथर, यहाँ पर मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, आइसोप मिथाइल ईथर, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेना, सेम ही आएगा, बट यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, ग्रुप 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 चेंज हो रहा है। यहाँ पर मिथाइल प्रोपोनेट, यहाँ पर इथाइल प्रोपोनेट, सेम सेम, ठीक है। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म समझा देता हूँ। टोटोमेरिज्म क्या है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब पीछे सीधी बात आपकी मैं दे ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रही है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर तो आएगी। विच डिफरेंट द रिलेवेंट पोजिशन ऑफ देयर एटम एंड आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। भैया ये इसके इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आर द कोल्ड टोटोमर। कुछ याद रहो मत रहो, टोटोमेरिज्म में डायनेमिक इक्विलिब्रियम आर कोल्ड टोटोमर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द टोटोमेरिज्म। तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, एंड द फिनोमेना इज रेफर टू द टोटोमेरिज्म। ये तो बनाने के कुछ भी तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है प्रेजेंट कीटो फॉर्म, इसमें कीटो फॉर्म 93% प्रेजेंट होती है, इनोल फॉर्म 7% प्रेजेंट होती है। द टाइप ऑफ इन्वॉल्विंग इनोल फॉर्म इज गिविंग स्पेशल नेम ऑफ कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ये कीटो है, ये इनोल है, सेम है, यहाँ का H यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ पर OH आ गया। इतना सा था, लास्ट था। अब लास्ट में AK2 वाली टिप्स दे देता हूँ कि AK2 में एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है। भाई देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है ऊपर भी बता चुका हूँ। लॉन्ग में 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर 20 हो गए,
10 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ये यहाँ पर भी 20 हो गए। 5 क्वेश्चन आएंगे 7-7 मार्क्स के, तो यहाँ पर 35 हो गए। कुल मिला के 75 नंबर हो गए। 75 में से 30 नंबर का टारगेट लेकर चलो तो तुम पास हो, और 50-55 ले आते हो तो वेल एंड गुड, A+ में हो तुम भाई, फिर तुम्हारा A+ में नाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे मैं अपने नंबर बता दूं, मेरे 55 मार्क्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तभी आपको इतना कुछ बताया है, और आई होप कि आपका पेपर, या फिर आपने जो मैंने समझाया आपका पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस रहे। और इसको पढ़ के जाना, अगर इसकी ज़रूरत है तो कमेंट कर देना। अगर मैंने कुछ गलत बताया या फिर मुझसे कुछ गलती हो गई है बताने में, तो कमेंट कर देना, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी गलती क्या है। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।